हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स जिनमें आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट आ रहा है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट की इंसर्ट टैब में कौन सी कमांड नहीं है। तो देखिए, जो इंसर्ट टैब है एमएस पावर पॉइंट का इंसर्ट करने का, उसमें हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं। फोटो एल्बम को इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स को कर सकते हैं, चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। थीम इंसर्ट नहीं की जाती, डी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, देखिए एमएस पावर पॉइंट की किसी स्लाइड में पिक्चर, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीन आर्ट, साउंड, शेप, टेबल, चार्ट, फोटो, एल्बम आदि इंसर्ट करने हेतु इंसर्ट कमांड प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वेब पेज के एड्रेस के बाद क्या होता है। ठीक है, किसी वेब पेज के एड्रेस के बाद होस्ट सर्वर का एड्रेस आएगा। ठीक है, किसी वेबसाइट का पता है। वेब एड्रेस क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का पता है जिसके द्वारा यूजर उसको आसानी से एक्सेस कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या यह भी, एक वेब नेम तथा डोमेन एड्रेस में प्रोटोकॉल एवं फाइल नेम होता है। क्या होता है, एक वेब नेम जो होता है उसके अंदर जो डोमेन एड्रेस होता है उसमें प्रोटोकॉल और फाइल नेम होता है। ठीक है, जैसे www.duxpublication.com एक वेब एड्रेस है। यहाँ .com क्या बताता है, कॉम से कमर्शियल, तो यह एक व्यावसायिक संस्था है। .com मतलब कमर्शियल। वेब पेज एड्रेस के बाद होस्ट सर्वर का एड्रेस होता है। ठीक है, ये होस्ट सर्वर हो गया, ये वेब पेज एड्रेस हो गया आपका, और पीछे वाला क्या हो गया, होस्ट सर्वर का एड्रेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से कमांड के समूह के लिए केवल एक डायलॉग बॉक्स उपस्थित होता है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि कौन सा कमांड का समूह जिसके लिए एक ही डायलॉग बॉक्स आएगा। जैसे आप गो टू पे जाएंगे, गो टू पे जाके उसमें एंटर करो और मतलब अपना कोई भी डेटा डालो, कोई भी अल्फ़ाबेट डालेंगे या कोई भी स्पेलिंग डालेंगे, एंटर करेंगे तो बस एक ही डायलॉग बॉक्स आएगा, रिप्लेस, फाइंड। ठीक है, तो गो टू, रिप्लेस और फाइंड तीनों में एक ही डायलॉग बॉक्स उपस्थित होता है। देखिए, गो टू, रिप्लेस एवं फाइंड कमांड एमएस वर्ड के होम टैब में मौजूद होती है, जिसमें गो टू का वर्णन तो पूर्व में ही किया जा चुका है। रिप्लेस एवं फाइंड निम्नानुसार है। देखिए, रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस कमांड किसी कंटेंट को बदल कर उसकी जगह दूसरा कंटेंट लिखने हेतु प्रयुक्त होती है, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+H रिप्लेसमेंट की होती है। अपने को रिप्लेस करना है, Ctrl+H। फाइंड, Ctrl+F दबाएंगे इसके लिए। इस कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट में से किसी कंटेंट को खोजने के लिए किया जाता है, फाइंड करने के लिए। ठीक है, फाइंड की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में ईमेल लिखने की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, हमारा जो राज्य है राजस्थान है, उन्होंने क्या किया, हिंदी में ईमेल लिखने की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, व्याख्या देखिए, डिजिटल माध्यम से संदेश भेजने की सुविधा, ईमेल को हिंदी में लिखने की सुविधा सर्वप्रथम राजस्थान राज्य ने शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता। ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइस, फॉन्ट। फॉन्ट नहीं होता है। ठीक है, एमएस एक्सेल में फॉन्ट ऑप्शन होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक में होता है। ठीक है, जो फॉन्ट वाला जो ऑप्शन है ना, वो होम टैब होता है। होम जो होगा ना, होम के नीचे फॉन्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें ये फॉन्ट मिलेगा। और जो पेस्ट स्पेशल है उसमें ऐड मिलेगा, सब्सट्रैक्ट मिलेगा और डिवाइस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब के सेटअप में उपलब्ध विकल्प है। देखिए, जो स्लाइड शो टैब होता है उसका जो सेटअप होता है, सेटअप में कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, रिकॉर्ड स्लाइड शो, रिहर्स टाइमिंग, तो हमारे होंगे उपरोक्त सभी। यहाँ देखिए, स्लाइड शो टैब में सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, रिकॉर्ड स्लिप शो, रिहर्स टाइमिंग आदि विकल्प होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए मूलभूत एलिमेंट क्या है, मॉडेम, टेलीफोन लाइन, कंप्यूटर, ऑल ऑफ दीज। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉडेम भी है, टेलीफोन लाइन भी चाहिए और कंप्यूटर भी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। कोई भी इंटरनेट कनेक्शन बनाने हेतु मॉडेम, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर आवश्यक होते हैं। कंप्यूटर में ई बैंकिंग के संदर्भ में ओटीपी क्या है, ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, व्याख्या देखिए, ई बैंकिंग में प्रयुक्त ओटीपी वन टाइम पासवर्ड है। यह एक यूजर ऑथेंटिकेशन है जो ये प्रमाणित करता है कि सिस्टम या एप्लीकेशन पर स्वयं ओनर, अधिकृत यूजर कार्य कर रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइसेज, जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं मॉनिटर और प्रिंटर को, तो इनको बोलेंगे पेरिफेरल डिवाइस। जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई अदर डिवाइसेज हैं उनको बोलेंगे पेरिफेरल डिवाइसेज। तो देखिए पेरिफेरल डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जो कि एक्सटर्नल मतलब बाहरी रूप से कंप्यूटर से जुड़कर कंप्यूटिंग सिस्टम के भाग कहलाते हैं। जैसे ये हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर है, मॉनिटर के साथ में हमने यहाँ पे सीपीयू जोड़ दिया है ना, एक प्रिंटर जोड़ दिया, तो ये सब बाहरी रूप से हमें जुड़ी हुई दिख रही हैं, वायर्स के साथ कनेक्ट की हुई दिख रही हैं, तो ये क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजनेस, शेयर मार्केट और विभिन्न कंपनियों द्वारा उनकी गुणवत्ता, लाभांश आदि के उतार चढ़ाव के विश्लेषण हेतु एमएस एक्सेल पर कौन सा कमांड प्रयुक्त होता है? तो हमारा आंसर होगा चार्ट प्रयुक्त होता है। ठीक है। देखिए डाटा को आकर्षक, प्रभावशाली एवं विजुअल रूप में दिखाने हेतु चार्ट प्रयुक्त होता है। चार्ट का प्रयोग शेयर मार्केट एवं विभिन्न कंपनियों द्वारा उनकी गुणवत्ता, लाभांश आदि में उतार चढ़ाव का विश्लेषण करने हेतु होता है। कंप्यूटर सिस्टम का गति मापन होता है MIPS में। कंप्यूटर सिस्टम की जो गति मापी जाती है MIPS में मापी जाती है। ठीक है। एक कंप्यूटर लाखों करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। कंप्यूटर सिस्टम की रो स्पीड का मापन होता है MIPS में। MIPS का पूर्ण रूप क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। क्या है MIPS का पूर्ण रूप? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो कंप्यूटर सिस्टम की जो गति मापी जाती है वो किस में होती है? MIPS में, और यह है लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है कोई कंप्यूटर प्रति सेकंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमने कोई फाइल बनाई तो हमने अभी तक उसको सेव के नाम से नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वो नाम लेगा ना, मतलब हमने अपना नाम नहीं दिया, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम लेगा वो क्या लेगा? तो वो लेगा प्रेजेंटेशन 1। ठीक है। प्रेजेंटेशन 1 के नाम से वह सेव करेगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है सिस्टम उसे बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 नाम देता है। नेक्स्ट देखिए, सूचनाएं एवं डाटा का संचरण किसके द्वारा होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा सूचना और डाटा का संचरण होता है। देखिए विभिन्न प्रकार के डाटा एवं सूचनाएं इंटरनेट पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है। इन डाटा एवं सूचनाओं को भेजने हेतु जो सिस्टम प्रयुक्त होता है उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम बोला जाता है। डाटा कम्युनिकेशन में डाटा को अपलोड करना, क्षमता मापना, भेजना और प्राप्त करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर मेमोरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है, ये भाग क्या कहलाते हैं? देखिए जो कंप्यूटर की मेमोरी है उनको छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, वो कहलाती हैं सेल। ठीक है। अब हम भंडारण क्षमता देखेंगे। यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? किसी स्टोरेज माध्यम जैसे CD में, DVD, हार्ड डिस्क आदि में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है। कोई पेन ड्राइव अधिकतम 64 GB डेटा स्टोर कर सकता है, तो उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होगी? 64 GB। कोई भी पेन ड्राइव है उसमें 64 GB की कैपेसिटी है, ठीक है, डेटा स्टोर करने की, तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी मानेंगे? 64 GB है। एक्सेस टाइम क्या होता है? देखिए मेमोरी में सेव किसी डाटा तक पहुंचकर उस डाटा को पढ़ने में लगा समय। मान लो हमारे कंप्यूटर में सेव है कोई चीज़, अब हम मेमोरी में सेव डाटा तक पहुंचेंगे क्लिक करके, और उस डाटा को पढ़ने में जो हमने समय लिया है, मतलब कंप्यूटर उसको रीड कर रहा है डाटा को, तो उसको बोलेंगे एक्सेस टाइम। सेल क्या होता है? कंप्यूटर की मेमोरी छोटे छोटे भागों में बटी हुई है, इन्हें सेल कहते हैं। अब देखिए मेमोरी लोकेशन क्या होता है? मेमोरी बहुत सारे सेल में बटी होती है। जो एक मेमोरी होती है वो बहुत सारे सेल में छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, उसे मेमोरी लोकेशन कहते हैं। जो अलग अलग सेल होती है ना उन्हें मेमोरी लोकेशन कहते हैं। इसके अंदर ये डेटा चला गया। प्रत्येक लोकेशन का एक एड्रेस होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में Ctrl+A और Ctrl+U दबाने का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए Ctrl+A से तो क्या होगा और Ctrl+U से क्या होगा? Ctrl+A से तो क्या होता है कि पूरा जो टेक्स्ट है, मतलब पूरा हमारा डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट है वो एक साथ ही सेलेक्ट हो जाता है। ऑल सेलेक्ट वाला ऑप्शन होता है Ctrl+A। और Ctrl+U से क्या होता है? अंडरलाइन होती है कोई भी टेक्स्ट है तो वहाँ पर वो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? देखिए दस्तावेज की सभी पाठ्य सामग्री को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ये तो Ctrl+U का हो गया। दस्तावेज की सभी पाठ्य सामग्री का चयन कर दिया जाएगा,
ये भी उसका हो गया। दस्तावेज की सभी पाठ्य सामग्री को एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा और दस्तावेज की सभी सामग्री हटा दी जाएगी। तो कंट्रोल यू से तो क्या होता है, अंडरलाइन होता है। व्याख्या देख लीजिए, कंट्रोल ए से पाठ्य सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद कंट्रोल यू से अंडरलाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल को कब लॉन्च किया गया। तो राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल लॉन्च किया है जनवरी 2015 में। ऑप्शन आएगा सी, जनवरी 2015 में राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल लॉन्च किया गया। डिजिटल मतदान के लिए राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल जनवरी 2015 में लॉन्च हुआ है। प्रत्येक कीबोर्ड पर एरो कीज की संख्या कितनी होती है? एरो कीज कितनी होती है? 4। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो की। ठीक है, तो प्रत्येक कीबोर्ड पर एरो कीज की संख्या होती है 4। कंप्यूटर कीबोर्ड पर एरो के निशान के रूप में 4 बटन जो कर्सर को अप, डाउन, लेफ्ट, राइट करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। इन्हें नेविगेशन की कहते हैं या एरो की कहते हैं। ठीक है, इनको नेविगेशन की भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे कंप्यूटर के MCQs। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।